क्वेश्चन है जे एडवांस का ही 2014 में पूछा गया है और कम्प्लेक्स नंबर से एक अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन रिलेटेड है nth रूट ऑफ यूनिटी। हम लोग अगर सीखे हैं तो उसके बारे में तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, अगर पता होगा नहीं होगा तो भी देख लेते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी में क्या होता है। इसमें 10th रूट ऑफ यूनिटी से एक्चुअली क्वेश्चन है, तो nth रूट ऑफ यूनिटी के थोड़ा बारे में पता कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं, उसके बाद सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हुआ तो nth रूट ऑफ यूनिटी में क्या करते हैं, जेड इक्वल टू 1 पावर क्या होता है 1/n होता है, यही होता है नहीं, या जेड पावर n इक्वल टू 1 होता है। तो इसके बारे में जेड पावर n इक्वल टू 1 रहता है, जेड पावर ए लिख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं जेड 0 प्लस आई साइन 0 लिखते हैं, उसके बाद ये लिखते हैं। अब फिर क्या करते हैं cos 2k पाई लिखते हैं, अब प्लस आई साइन 2k पाई लिखते हैं, है नहीं। अब पावर कितना लिखते हैं, ए पावर 1/n हो जाएगा। पता है इसको nth रूट ऑफ यूनिटी कैसे निकालते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो उसे रिकैप कर लेते हैं सिर्फ। तो क्या करते हैं 2k पाई/n लिखते हैं। फिर अब कहिएगा सर 1 को क्यों लिखते हैं, क्योंकि cos 0 का 1/1 आज साइन 0 का वैल्यू 0 होता है तो 1 ही हो जाएगा। ठीक, तो आई साइन 2k पाई/n हो जाएगा। अब जहाँ यहाँ पर जो k का वैल्यू होता है 0 से लेकर 1 2 3 डॉट डॉट n-1 तक जाता है नहीं। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है, इसी फॉर्म में लिखा था तभी समझ पाए 10th रूट ऑफ यूनिटी के टाइप का है। अदरवाइज समझ में नहीं आता क्या होने वाला है, तो थोड़ा बहुत आइडिया होनी चाहिए डायरेक्ट कि समझ पाए क्वेश्चन क्या दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ से है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में कवर पढ़ना इतना आसान नहीं है, तो बहुत सारे क्वेश्चन बनाएगा तब इस टाइप के क्वेश्चन को पकड़ पाइएगा कि कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है जेड इक्वल टू 1 से ये रहता है। इसमें क्या होता है कि 10th रूट ऑफ यूनिटी लिखते हैं, जेड पावर n-1 इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो इसमें क्या होता है सम ऑफ रूट क्या होता है Z1 प्लस Z2, अगर Z0 ले ले Z1 प्लस Z2 प्लस कितना Z है, एक क्या है रूट्स ऑफ एक, यहाँ पर Z0 Z1 Z2 Z3 डॉट डॉट Zn क्या है रूट्स ऑफ इक्वेशन Z-1 इक्वल टू 0 इसका है, इसका रूट से। ठीक है, nth रूट है, सारे के सारे n रूट है। तो इसका जो सम आएगा, इसका सम क्या होगा, हमें पता है कि अगर आपको बेसिक्स पोलिनोमियल का बारे में पता होगा, थ्योरी एप्लीकेशन पढ़े होंगे, तो a0 x पावर n a1 x पावर n-1 डॉट डॉट इस तरह से अगर पता होगा तो इसमें क्या होता है, इस इक्वेशन पोलिनोमियल इक्वेशन nth डिग्री का है, तो इसमें जो सम इसमें n रूट होंगे, क्योंकि पता है कि इसमें n रूट है, n रूट का n रूट है नहीं, इसके n रूट होंगे। इसका जो रूट है इसका सम क्या होता है, रूट का -1 पावर n होता है, -1 पावर n होता है, और क्या होता है कोफिशिएंट x पावर n-1 है नहीं, और उसके बाद a1/a0 होता है, पता होगा। सिमिलरली ए इस टाइप का होता है। अब सिमिलरली x1 इसका प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, यही आता है रूट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है -1, ये क्या होता है an/a0 होता है, क्या होता है an/a0 होता है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा अगर पता होगा। दो ही चीज़ बताया हूँ, इससे बहुत सारे आते हैं इसमें और सब प्रॉपर्टी होता है, उसके बारे में हमें जानना नहीं, सिर्फ हमें जो ज़रूरत है उसके बारे में सीखो। तो हमें पता है कि कोई पोलिनोमियल n डिग्री का रहे और उसका रूट्स n रहे, हमें पता है उसका रूट n है, n रूट का जो सम निकालना रहे तो -1 पावर n a1/a10 होता है नहीं, और उसका प्रोडक्ट होता है an/a0। तो इसका जो यूज होगा उसके बारे में बता दिया। तो सिमिलरली जेड पावर n-1 इक्वल टू 0 है, और इसमें कितने रूट होंगे n रूट होंगे, इसका सम कितना आ जाएगा, हमें पता है कि -1 पावर n होना चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ बताइए कोफिशिएंट ऑफ x पावर n-1। तो यहाँ पर क्या है जेड पावर n-1, इसमें जेड पावर n यहाँ लिखेगा जेड पावर n अब प्लस 0 इंटू जेड पावर n-1, तो इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा -1 है नहीं। तो इसमें जेड पावर n-1 का कोफिशिएंट कितना है 0, तो यहाँ 0 पुट करा भाई कितना हो जाएगा। और इसमें क्या है a0 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x पावर n, तो इसमें जेड पावर n कोफिशिएंट बनते कितना जाएगा 0 है। तो हम क्या बता सकते सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा Z0 Z1 Z2 डॉट डॉट Zn-1 ना, n नहीं हुआ Zn-1, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ इक्वेशन जेड पावर n-1 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, है नहीं। तो इसका यूज करनी होगी, तो इसमें से सम ऑफ रूट देख लिए, है नहीं। तो इसमें क्या करना है, अभी इतना हो गया। अब इसी तरीके से इसका एक चीज़ और देखनी, ये देख लीजिए, एक प्रॉपर्टी एक ये देख लीजिए, एक प्रॉपर्टी है जेड पावर n-1 इक्वल टू 0 रहे। हमें पता है इसके रूट कौन कौन है Z0 Z1 Z2 Z3 डॉट डॉट Zn-1, इतने सारे रूट हैं, है नहीं। अब इतने सारे रूट है तो हमें पता है कि ये क्या है, ये पोलिनोमियल है। अब पोलिनोमियल किससे बना, ये सारे रूट है। अब पता है कि जब ये पोलिनोमियल है इतने सारे जीरोज से बना है, जीरोज मीन्स क्या होता है रूट ही होता है, लेकिन जीरोज यूज किए जाते हैं पोलिनोमियल के लिए, अब पोलिनोमियल इक्वेशन के लिए रूट यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर अपने को क्या है, ये सारे जीरोज है इस पोलिनोमियल के लिए।
अब ये सारे जीरो है तो दैट मीन्स इसी से मिलकर बना, और कोफिशिएंट जेड पावर एन का 1 है तो इसे लिख सकते हैं जेड पावर एन माइनस 1 को ऐसे लिखते हैं जेड माइनस जेड नॉट जेड माइनस जेड 1। हमें पता है ना कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे और उसमें से क्या है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे और उसका रूट ए अल्फा और बीटा रहे तो ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, यही लिखते हैं और ए कर देते थे। लेकिन हमें पता है कि उसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो हमें कोई एक कांस्टेंट टर्म लेने की ज़रूरत नहीं है, ए इंटू समथिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो जेड माइनस जेड नॉट जेड माइनस जेड 1 जेड माइनस जेड 2, हमें आप लोगों को पता होगा थोड़ा बहुत, बस उसे रिकैप करा रहा है, जेड माइनस जेड एन माइनस 1 इतने सारे हो जाएंगे। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि पता है ये पोलिनोमियल के रूट कौन कौन से, जेड नॉट जेड 1 जेड 2 ए, तो इसको इस तरह से लिखते हैं जेड माइनस जेड नॉट जेड माइनस जेड 1 जेड माइनस जेड 2 डॉट डॉट जेड माइनस जेड एन माइनस 1 है नहीं, इतना पता हो गया। अब क्या करना है, अब इसमें से क्या है कि एक रूट जेड नोट जब लिखिएगा, जेड नोट क्या डिनोट करता है, जब जब के इक्वल टू जीरो रहे। अब के इक्वल टू जीरो रहे तो जेड नोट डिनोट करता है नहीं, के इक्वल टू जीरो। अब जो के इक्वल टू जीरो पुट कीजिए तो जब जीरो पुट कीजिए के इक्वल टू जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो प्लस आई साइन जीरो, तो डैट मीन्स जेड नोट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, लिख सकते हैं, एक रूट तो होगा ना 1, तो इसमें से क्या आ जाएगा, जेड नोट का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस जेड 1 जेड माइनस जेड 2, इसका यूज होगा इसलिए बता रहा हूँ, ऐसे अपने की ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। और जेड पावर एन माइनस 1, अब क्या कीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, जेड एन माइनस 1 बाई जेड माइनस 1। आई ऑलरेडी पता होगा आप लोग को, बस उसे रिकैप देख लीजिए किस तरह से करते जेड माइनस जेड एन माइनस 1। अब एक कीजिएगा, अब इसको जब इसको सब डिवाइड कीजिए जेड माइनस 1 से, इसको अगर डिवाइड कीजिए जेड माइनस 1 से जेड माइनस एन माइनस, तो आपके पास इस तरह की इक्वेशन है, जेड एन माइनस 1 जेड एन माइनस 2 डॉट डॉट कितना आ जाएगा, जेड अ प्लस 1, इस टाइप का आएगा, जेड माइनस जेड 1 जेड माइनस जेड 2 जेड डॉट डॉट कितना, जेड माइनस जेड एन माइनस 1। अब ये सर कैसे आएगा, तो एक चेक कर लीजिए, आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। जेड 4 लिख लीजिए, और जेड 4 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, जेड क्यू से मल्टीप्लाई तो कितना, जेड क्यू और माइनस जेड पावर 4 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कीजिए जेड क्यू आ जाएगा, फिर माइनस कीजिए फिर प्लस, तो जेड क्यू माइनस 1, फिर जेड स्क्वायर से कीजिए, जेड स्क्वायर कीजिए जेड स्क्वायर जेड क्यू और माइनस जेड स्क्वायर, फिर कीजिएगा तो ये प्लस आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जेड स्क्वायर माइनस 1, फिर जेड से कीजिए, तो जेड से कीजिएगा तो जेड स्क्वायर और माइनस कितना आ जाएगा, जेड आ जाएगा, फिर माइनस कीजिए प्लस जेड माइनस 1, फिर एक कीजिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है जेड। अब ये क्या है, जेड पावर 4 माइनस 1 जेड माइनस 1 है, तो इसको किस तरह से जेड क्यू प्लस जेड स्क्वायर जेड प्लस 1। तो सिमिलरली आपको जेड माइनस 1 से जब डिवाइड कीजिए जेड पावर एन माइनस 1 को, तो इस तरह का एक्सप्रेशन जेड पावर एन माइनस 1 प्लस जेड पावर एन माइनस 2 प्लस डॉट डॉट जेड प्लस 1, इस टाइप का आएगा, ठीक है। ऐसे इक्वल टू कितना, जेड माइनस जेड 1 जेड माइनस जेड 2 डॉट डॉट जेड माइनस जेड एन माइनस 1 है नहीं, तो इस तरह से आ गया। तो अपने पास क्या देखे, nth रूट ऑफ यूनिटी रहे तो इसके लिए अपने दो प्रॉपर्टी देखे, सम ऑफ ऑल द रूट्स इक्वल टू जीरो, इसका यूज होगा इसलिए बता रहा हूँ, ये सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ जीरो है नहीं। फिर इसके बाद क्या देखें, एक प्रॉपर्टी देखें जेड पावर एन माइनस 1 प्लस जेड पावर एन माइनस 2 प्लस डॉट डॉट जेड प्लस 1 इक्वल टू जेड माइनस जेड 1, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको फिर एक फ्रेश पेज पर लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं, अगर जेड पावर एन माइनस 1 रहे इक्वल टू जीरो रहे तो इसके दो प्रॉपर्टी, एक हो गया कि सारे रूट का वैल्यू सम कितना आ जाएगा, जब सारे रूट का सम करेंगे एन माइनस 1 तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। एक हो गया क्या, जेड माइनस जेड 1 जेड माइनस जेड 2 डॉट डॉट क्या, जेड माइनस जेड एन माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया, जेड पावर एन माइनस 1 जेड पावर एन माइनस 2 डॉट डॉट जेड प्लस 1 हाँ है नहीं, ये दो प्रॉपर्टी है, इसका यूज करेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करते आते क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन क्या था, फॉर ईच जेड के देयर एग्जिस्ट जेड जे सच दैट जेड के इंटू जेड जे इक्वल टू 1। तो बोला है क्वेश्चन में फॉर जेड के देयर एग्जिस्ट है जेड जे, मतलब जेड के दिया हुआ है ना अपने पास, जेड जे इस प्रकार होगा कि जेड के इंटू जेड जे इक्वल टू 1। अब यहाँ समझना होगा आपको, अपने पास जेड के क्या है, कॉस 2k पाई अब आई 10 इंटू आई साइन 2k पाई बाई 10। तो हमें इसको बारे में थोड़ा सा और डिटेल बताता हूँ। इसमें देखिए कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रहे तो इसको किस तरह से लिखिए, पावर आई थीटा लिखते हैं नहीं, तो इसको इसी प्रकार से बना लीजिए। तो इसमें से पी नंबर ऑप्शन को सोल्व करें तो क्या कीजिए, ई पावर आई 2k पाई बाई 10 हाँ लिख सकते हैं, जेड के आ गया। अब इसी तरीके से बोला है, इसमें बोला है कहा जेड के देयर एग्जिस्ट मतलब एटलीस्ट जेड जे सच दैट जेड के इंटू जेड जे इक्वल टू 1। दैट मीन्स जेड जे एक और ले लीजिए, ई पावर आई 2j पाई बाई 10। तो ये दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो अपने पास कितना वैल्यू 1 होना चाहिए। इस तरह के जेड जे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं,
इस तरह के जेड जे एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा उसी बारे में बोला कि जेड के से प्रोडक्ट करे जेड जे को वैल्यू 1 हो जाए, तो ये दोनों को प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट करिए ई पावर आई 2 के पाई बाई 10 इंटू ई पावर आई 2 जे पाई बाई 10 इक्वल टू 1, यही बोला। अब इसको क्या करते हैं, हमें पता है कि ये क्या है, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन से इस टाइप का फॉर्मूला, इसका यूज कीजिए, क्या होता है सम होता है ए टू द पावर एम प्लस एन, इसी का यूज कीजिए। ई पावर क्या कीजिएगा आई 2 पाई बाई 10 कीजिए और प्लस के प्लस जे कीजिए इक्वल टू कितना 1, है नहीं कीजिएगा, है नहीं, ये कर सकते हैं। अब अपने को क्या चाहिए, वैल्यू 1 चाहिए। इस तरह का बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। अब के प्लस जे इक्वल टू 1 होना चाहिए। ई पावर आई 2 पाई बाई 10 के प्लस जे, इस तरह का मतलब बोल रहा है के का कोई वैल्यू ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि वैल्यू 1 हो जाए। तो अब इसमें से समझना होगा आपको कि जो इस टाइप का बना है ऐसा संभव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो हमें पता है कि इसमें से ए क्या होना चाहिए, ई पावर 2 पाई रहे, तो ऐसे कैसे लिख सकते हैं। अब समझिए कहेगा सर ऐसे कैसे आ जाएगा। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर के का वैल्यू लेना है, के का वैल्यू क्या कर दिए, के का वैल्यू 9 ले लीजिए, के का वैल्यू 9 ले लीजिए, जेड का जे का वैल्यू 1 ले लीजिए। के का वैल्यू 9, जे का वैल्यू 1, या ऐसा लिख सकते हैं जे का वैल्यू 1 और के का वैल्यू जे का वैल्यू 9 और के का वैल्यू 1, इस तरह से ले सकते हैं। तो अब कहेगा सर ऐसा लेने से क्या होगा, आपको समझ में आएगा। ई पावर 2 पाई बाई 10, अब क्या करते हैं 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, अपने को पता है ई पावर 2 पाई का एक कब आएगा 1, बताइए यहाँ क्या है। अब या तो इसको कैसे लिख सकते हैं, समझिएगा के प्लस जे इक्वल टू ई पावर आई 2 पाई लिखें या ई पावर 0 लिखे, इस तरह से आएगा ना। अब कहेगा सर इसका वैल्यू 1 कैसे होगा, तो देखिए कॉस 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई होगा, क्योंकि ये सब आइडिया होनी चाहिए कि 1 कब आता है। अब यहाँ पर 2 पाई होगा तब आएगा, 0 आएगा तब आएगा, ई पावर आई 4 पाई आएगा तब आएगा 1, तो ये सारे वैल्यू कितना होते हैं 1 होते हैं। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे कि 2 पाई लाना है। अब कहेगा 2 पाई 0 लाएंगे, तो 0 लाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो के प्लस जे का वैल्यू 0 होना चाहिए, जो संभव नहीं, क्योंकि अपने को के और जे क्या आना चाहिए, क्योंकि 1 2 3 से 9 तक की वैल्यू होना चाहिए, है नहीं, इसी में से एग्जिस्ट करना चाहिए। अब जब इसी में से एग्जिस्ट करेगा तो हमें क्या 2 पाई आना चाहिए, 2 पाई आएगा तभी होगा। अब कहेगा सर 4 पाई भी आ सकता है। अब कहेगा 4 पाई आने के लिए अपने पास क्या जाए, ई पावर 2 पाई बाई 10, यहाँ 20 आना चाहिए, तो 20 आ सकता है, बताइए 1 से लेकर 9 से, 2 नंबर जो है 9 प्लस 9 मैक्सिमम कितना 18 ही आएगा। तो हम क्या करेंगे कि एक का वैल्यू 1 एक का वैल्यू 9 ले लेते हैं। तो इसका मतलब हम कर सकते हैं कि ये क्या आ जाएगा, ई पावर आई 2 पाई बाई 10 यहाँ पर 1 प्लस 9। तो इस तरह के हम बोल सकते हैं कि फॉर ईच जेड के देयर एग्जिस्ट ईच जेड के मतलब Z1 Z2 Z3 Z4 Z5, इस तरह से ईच जेड के देयर एग्जिस्ट से जेड जे, मतलब यहाँ पर से बोल सकते हैं। अगर सर ईच जेड के मतलब क्या हुआ, अब के यहाँ रख दीजिए, ठीक है, यहाँ फिक्स कर दीजिए। अब क्या कर रहा है कि देयर एग्जिस्ट जेड जे, एक एग्जिस्ट जेड जे करेगा, मतलब एक वैल्यू जे का कुछ ना कुछ होगा। तब कहेगा सर कैसे, अपने को यहाँ तक देखें ई पावर आई 2 पाई बाई 10 है। अब क्या कीजिएगा कि के प्लस जे, जे का वैल्यू के का वैल्यू फिक्स कर दिए इच जेड के। अब के का वैल्यू फिक्स कीजिएगा तो 2 पाई बाई 10 ले लीजिए, यहाँ पर 1 ले लीजिए। अब इसका वैल्यू 9 रखिएगा, तो एक वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है जेगा नहीं, 2 लीजिएगा तो 8 एग्जिस्ट करेगा, 3 लीजिएगा 7 एग्जिस्ट, 4 लीजिएगा 6, अब 5 लीजिएगा तो 5 एग्जिस्ट करेगा, आ रहा है समझ में, और 6 लीजिएगा तो 4 एग्जिस्ट करेगा, 7 लीजिएगा 3 एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब बोल सकते हैं प्रत्येक के लिए हमें एक जे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि अपने को ई पावर आई 2 पाई ही लाना है। अब 0 तो ला नहीं सकते, तो ई पावर 2 पाई, तो हम बोल सकते हैं कि फॉर ईच जेड के देयर एग्जिस्ट जेड जे सच दैट जेड के इंटू जेड जे इक्वल टू 1, है नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं, नहीं आया, हमें लगता है आ गया होगा, क्योंकि पता है कि ई पावर आई थीटा बन रहे, तो ये पॉसिबिलिटी कब बनती है, जेड पावर 0 हो जाए, 2 पाई हो जाए, 4 पाई हो जाए, -2 पाई हो जाए, इस तरह से हो जाए तभी संभव है, अदरवाइज संभव नहीं होगा। ये थोड़ा आइडिया होनी चाहिए तभी समझ में आए। तो जेड के इंटू जेड जे इक्वल टू 1 होनी चाहिए। अभी कभी आएगा इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर क्या जेड के प्लस जे, तो हमें बोल रहा है कि फॉर ईच जेड के, तो फॉर ईच जेड के मतलब के लिए वैल्यू, तो के का वैल्यू क्या हो सकता है 1 2 3 4 5, तो 1 के लिए 9 हो जाएगा, 2 के लिए 8 हो जाएगा, 3 के लिए प्रत्येक मतलब एटलीस्ट जेड जे एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जे का वैल्यू 1 लेंगे 2 लेंगे, इस तरह के एग्जिस्ट करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि फॉर ईच जेड के देयर एग्जिस्ट जेड जे सच दैट जेड के इंटू जेड जे इक्वल टू 1, है नहीं। दैट मीन्स एक ट्रू हो गया। अब सेकंड ऑप्शन देखिए, क्यू ऑप्शन, इसका मतलब पी किसे मैच करेगा 1 से। अब इसके लिए क्यू के देखिए, क्यू में क्या बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट एक के कहाँ से बिलोंग करेगा 1 2 3 4 5 इस तरह से बिलोंग करेंगे। अब पता है Z1 इंटू Z2 क्या बोला है, जेड के हैज नो सोल्यूशन, मतलब इस तरह से लिखेंगे तो नो सोल्यूशन। अभी पता है जेड के कैसे लिखे, ई पावर आई 2 पाई बाई 10 लिखे थे, है नहीं, के इंटू, तो इसे अब यहाँ पर के का वैल्यू 1 रख दीजिए, कितना आ जाएगा आई 2 पाई बाई 10, फिर 2 रखे तो ई 2 पाई बाई 10 इंटू 2 जेड के लिखेगा, है नहीं। अब इसमें क्या लिखा आई 2 पाई बाई 10, अब प्लस लिखेगा आई 2 पाई बाई 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 जब 4 हो जाएगा, है नहीं 4 होगा। अब आई कितना लिखे जेड के, ऐसे लिख सकते हैं ई पावर आई, अब ये कितना आ जाएगा 2 आ गया 4 आ गया, तो कितना 6 पाई बाई 10 लिख सकते हैं। अब आई जेड के, अब इसे क्या लिखे जेड के को कैसे लिख सकते हैं बताइए, ई पावर आई 2 के पाई बाई 10 लिख सकते हैं, आई 6 पाई बाई 10, तो अभी दोनों की क्रिएट कर दे, तो आई 6 पाई बाई 10 इक्वल टू 2 के पाई बाई 10। अब 2 के पाई बाई 10 कैंसिल, के पाई बाई 10 कैंसिल हो जाए, पाई बाई 10 कैंसिल, इसमें क्या लिखेगा आई 6 पाई बाई 10 इक्वल टू 2 के पाई बाई 10 10 कैंसिल, पाई कैंसिल, आई है ना, तो आई कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 के इक्वल टू 6, तो के बराबर कितना हो जाएगा 3,
है कि नहीं। तो दैट मीन्स के किससे बिलोंग कर रहा है, देखिए के इसी से बिलोंग कर रहा है 1 2 3, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट है ना, तो हम बोल सकते हैं कि लिखा है हैज नो सोल्यूशन, मतलब बोला है देयर एग्जिस्ट है के सच दैट Z1 इंटू Z2 इक्वल टू जेड के हैज नो सोल्यूशन जेड इन द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि के का वैल्यू 3 के लिए हम Z1 इंटू Z2 इक्वल टू जेड के हो रहा है नहीं, तो बोलेंगे कि फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आया समझ में। तो इसमें से ये जो दो क्वेश्चन है सिंपली क्या डिमोवर्स है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू ई पावर आई थीटा की जगह, तो ये दोनों क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। आ रहा है समझ में। और इसमें से एक थ्रो प्रॉपर्टी क्या था, ई पावर आई थीटा इक्वल टू 1 रहे तो थीटा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है, -2 पाई, इस तरह से हो सकता है। तो इसको थोड़ा समझ नहीं आया इस क्वेश्चन को सोल्व करने के, तो क्वेश्चन आसान हो जाए। अब इसके बाद क्या बोला, अब इसमें आते हैं जो अभी प्रॉपर्टी nth रूट ऑफ यूनिटी को सीखे हैं। अभी जस्ट कुछ देर पहले सीखे थे क्या, nth रूट ऑफ यूनिटी में दो चीज़ सीखे थे ना, 10th रूट के लिए भी चेक किए थे। 10th रूट के लिए Z0 प्लस Z1 प्लस Z2 प्लस डॉट डॉट प्लस ZN इक्वल टू 0, और Z1 माइनस Z1 Z माइनस Z1 Z माइनस Z2 डॉट डॉट Z माइनस Z9 इक्वल टू Z पावर n प्लस Z पावर 8 प्लस Z पावर 7 प्लस डॉट डॉट Z प्लस 1, है नहीं। ये दोनों प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो इसमें से पहले क्या है, पहला क्वेश्चन है 1 माइनस Z1 का मॉड 1 माइनस Z2 का मॉड डॉट डॉट 1 माइनस Z9 का मॉड डिवाइडेड बाई 10 क्या होगा। आर ऑप्शन में क्या कर रहा है, 1 माइनस Z1 1 माइनस Z2 1 माइनस Z9 डॉट डॉट में है, उसका डिवाइडेड बाई 10, तो क्या आएगा, 1 आएगा कि 2 आएगा, इसे देखते हैं। अब क्या कीजिए कि अब 1 माइनस Z1 है, 1 माइनस Z2 और डॉट डॉट कितना 1 माइनस Z9 और डिवाइडेड कितना 10, इसका वैल्यू कितना। अब समझिएगा, अब अभी जस्ट Z पावर 10 माइनस 1 इक्वल टू 0 रहती है, इसके दो प्रॉपर्टी देखे थे। एक देखे थे कि क्या देखे थे, Z माइनस Z1 Z माइनस Z2 Z माइनस Z3 और डॉट डॉट इस तरह से रहता था Z माइनस Z9, तो क्या आता था बताइए, Z पावर 8 Z पावर बताइए क्या आता, Z पावर 8 क्या आता है देख लीजिए, Z पावर 9 से स्टार्ट है, सॉरी Z पावर 9 से, तो Z पावर 9 होगा, Z पावर 8 होगा, Z पावर 10 होगा, Z पावर 6 होगा, डॉट डॉट कितना Z प्लस 1, ये था, है नहीं। अब अपने को क्या पूछा है, अभी इसमें ऊपर वाले देखिए नोमिनेटर में, तो 1 माइनस Z1 1 माइनस Z2, तो इसका मतलब Z का वैल्यू कितना पुट करे कि इस तरह के बन जाए 1 माइनस Z1 1 माइनस Z2, है नहीं। अब इसे अगर मॉड लगा दीजिए, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, मॉड चाहिए, तो मॉड लगा दीजिए। तो इसमें से मॉड भी लगा दीजिएगा दोनों और, तो मॉड लगा दीजिए। अरे समझो, मॉड लगा दीजिए। मॉड जब लगाएगा तो क्या जाएगा 1 और Z माइनस Z1 मॉड 1 Z माइनस Z2 मॉड और Z माइनस Z3 मॉड डॉट डॉट कितना Z माइनस Z9 मॉड, ये कितना आ जाएगा मॉड Z9 Z8 Z7 डॉट डॉट कितना Z प्लस 1 आएगा। और आपने क्या चाहिए, 1 चाहिए तो 1 लिखते 1 माइनस Z1 1 माइनस Z2 1 माइनस Z3 और डॉट डॉट कितना 1 माइनस Z9 होगा। और यहाँ के लिखे 1 Z का वैल्यू पुट किया, Z इक्वल टू 1 पुट करने पर, तो 1 प्लस डॉट डॉट कितना 1 प्लस 1। अब 1 से लेके कितने टाइम है, 1 से लेके 9 है, तो 1 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 Z है ना, तो Z से लेके Z9 तो 9 ही अब खुद ही हो गया, एक 1 एक्स्ट्रा, दैट मीन्स कितना 10 हो जाएगा, है नहीं। अभी एक कितना 1 माइनस Z1 का मॉड 1 माइनस Z2 का मॉड और डॉट डॉट कितना 1 माइनस Z9 का मॉड, अभी 10 है, 10 को डिवाइड कर दीजिए दोनों, तो 10 को डिवाइड कीजिए कितना आएगा 1 आ जाएगा, दैट मीन्स 1 माइनस Z1 1 माइनस Z2 का मॉड 1 माइनस Z9 का मॉड डिवाइड बाई 10 इक्वल टू कितना जाएगा 1 जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसके लिए क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना जाएगा 1। दैट मीन्स एम आर मैच करेगा 3 से, या क्यू मैच किया था 2 से, अब मैच किया था 1 से, तो एस के लिए मैच कराना। अभी एस के लिए देखिए, अपने पास एक अभी जस्ट बताए थे Z पावर 10 माइनस 1 इक्वल टू 0 रहते, तो एक प्रॉपर्टी देख चुके Z माइनस Z1 Z माइनस Z2, ये चीज़ याद रखिएगा nth रूट ऑफ यूनिटी में, इसलिए तो सिखाए जाते हैं। Z कितना आया था, Z पावर 9 Z पावर 8, एक ए भी आया था, सम ऑफ रूट आया था Z0 Z1 Z2 डॉट डॉट Z9 कितना आया था बताइए, 0 आया था, सम ऑफ रूट कितना 0 आया था। आज Z0 का वैल्यू कितना आया था, चेक किए थे 1 आया था, ये ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग। अब क्या करना है, इसी का यूज करना है। अब कैसे यूज करेंगे देखते हैं। और हमें पता है Z का वैल्यू कितना cos 2k पाई बाई 10 है नहीं, अब प्लस आई साइन 2k पाई बाई 10, यही है जी, हाँ यही है जी। तो अब इसी का यूज करेंगे। अब देखिएगा अपने को निकालना क्या, 1 माइनस कॉस 1 माइनस सिग्मा के इक्वल टू 1 से लेकर 9 cos 2k पाई बाई 10। अब कहिएगा सर इसको कैसे यूज करेंगे, अभी देखिए बताते हैं। अपने को क्या चाहिए, अब इसको पुट कर देते हैं इसमें, Z1 Z2 Z3 का वैल्यू अपने को पता है, Z1 Z2 डॉट डॉट Z9 का वैल्यू 0 और Z0 का वैल्यू कितना 1, तो ऐसा करते 1 पुट कर देते 1 प्लस Z1 प्लस Z2 डॉट डॉट प्लस Z9 इक्वल टू 0 आ गया 0। अब अपने को क्या चाहिए था, अब इसको पुट करते हैं, 1 प्लस Z1 कितना आ जाएगा, के का वैल्यू 1 की पुट कीजिए, कितना आ जाएगा cos 2 पाई बाई 10 आएगा कि नहीं आएगा, फिर आएगा साइन 2 पाई बाई 10, ये आ गया 1 के लिए आया, फिर Z2 के लिए रखिएगा cos 4 पाई बाई 10 आएगा, फिर आई साइन 4 पाई बाई 10 आ सकता है नहीं, फिर डॉट डॉट कितना आ जाएगा cos 18 पाई बाई 10 9 रखिएगा तो 18 पाई बाई 10, फिर आई साइन 18 पाई बाई 10 आ सकता है नहीं, आई इक्वल टू 0 हो जाएगा, यही होगा। अब देखिए अब क्या करते हैं, सबको रियल नंबर वाले एक साथ जोड़ देते हैं और इमेजनरी नंबर वाले एक साथ जोड़ देते हैं, इमेजनरी का जो कोफिशिएंट आई का कोफिशिएंट जो है, तो ऐसा करते हैं 1 प्लस cos 2 पाई बाई 10 और प्लस cos 4 पाई बाई 10 और डॉट डॉट cos 18 पाई बाई 10 लिख सकते हैं, यह आ गया एक साथ। फिर आई कीजिएगा तो साइन 2 पाई बाई 10, फिर क्या कीजिएगा साइन 4 पाई बाई 10 और डॉट डॉट कितना साइन 18 पाई बाई 10 लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 होगा। और अब देखिए इसको लिख सकते हैं सिग्मा के रूप में,
ओके सर कैसे 1 प्लस सिग्मा के इक्वल टू 1 से लेके 9 है नहीं, 1 इक्वल टू लिखिएगा क्योंकि अभी से लिख सकते हैं कॉस कितना आएगा बताइए, इसे कैसे लिख सकते हैं कॉस 2k π/10 लिख सकते हैं। अब प्लस आई से लिख सकते हैं इसे भी सिग्मा रूप में के इक्वल टू 1 से लेके 9 और साइन 2k π/10 लिख सकते हैं, है नहीं, इक्वल टू 0 यही लिखना है। अपने को क्या चाहिए 1 माइनस चाहिए, तो अपने को क्या लाना माइनस लाना है। अब माइनस कैसे लाएंगे अभी देखिए, अब माइनस लाने के लिए अपने को माइनस मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए जैसे तो -1 माइनस कॉस के इक्वल टू 1 से 9 कॉस 2k π/10 और माइनस आई साइन के इक्वल टू 1 9 साइन 2k π/10 आएगा इक्वल टू 0 यही है। और अपने को यहाँ पर कितना चाहिए 1 चाहिए, तो 1 जानने के लिए अपने क्या करें 2 से ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड कीजिएगा तभी आएगा, है नहीं 2 ऐड कीजिए, तो ऐसा करते हैं 2 ऐड कीजिए। अब 2 ऐड कीजिएगा तो दोनों ओर कीजिएगा तो यहाँ पर क्या जाएगा 2 - 1 माइनस के इक्वल टू 1 9 कॉस 2k π/10 माइनस आई के इक्वल टू 1 से लेके 9 साइन 2k π/10 इक्वल टू 2 आएगा। अब क्या आ गया 1 माइनस के इक्वल टू 1 से लेके 9 कॉस 2k π/10 और माइनस आई साइन के इक्वल टू 1 से लेके साइन 2k π/10 इक्वल टू 2 आ गया। अब क्या करना, अब इसको बोल सकते हैं रियल पार्ट, एक कम्प्लेक्स में इसको क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं इमेजिनरी पार्ट बोल सकते हैं। तब हमें पता है कि ए क्या है, एक इक्वेशन है और क्या है Z1 इक्वल टू Z2 है। अब पता है कि A प्लस आई बी और C प्लस आई डी रहे तो रियल पार्ट इक्वल है इमेजिनरी पार्ट इक्वल, तो वही करते हैं, वही कीजिए। मुझे पेज निकाल रहा है, एक्स्ट्रा पेज नहीं है तो क्या आ जाएगा अपने पास कितना आया था, इसको ध्यान दीजिएगा। अपने पास क्या आया था, यह आया था 1 माइनस को फिर से लिख लेते हैं 1 माइनस सिग्मा के इक्वल टू 1 से लेके 9 कॉस 2k π/10 और माइनस आई सिग्मा के इक्वल टू 1 से 9 और साइन 2k π/10 आया था इक्वल टू 2 आया था। हम क्या करें इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को इक्वल कर देते हो, यहाँ पर 2 × 0 × आई हो जाएगा, है नहीं, सही कीजिए। तो 1 माइनस सिग्मा के इक्वल टू 1 से लेके 9 कॉस 2k π/10 इक्वल टू 2 आ जाएगा और माइनस कितना आ जाएगा के इक्वल टू 1 से लेके 9 कितना आ जाएगा साइन 2k π/10 इक्वल टू 0 आएगा। अब ये कितना आ जाएगा बताइए, तो 1 माइनस ये इसका वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, दैट मीन्स कर सकते हैं के इक्वल टू 1 से लेके 9 कॉस 2k π/10 इक्वल टू 2 है नहीं, ये हो गया। तो अपने को यही वैल्यू चाहिए, अपने क्या चाहिए 1 माइनस सिग्मा के इक्वल टू 1 से लेके 9 कॉस 2k π/10 का वैल्यू कितना 2 आ रहा है। तो एक क्वेश्चन लेंथी भी नहीं बोल सकते, डिफिकल्टी नहीं बोल सकते, एक दोनों के बीच ईजी टू क्या बोल सकते हैं मीडियम टाइप का। अब कहिएगा सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखिए क्वेश्चन अगर याद है तो ईजी टू मीडियम, अदरवाइज ये क्वेश्चन डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि डायरेक्ट नहीं पता चलेगा क्या करने हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है जेड के इक्वल टू कॉस 2k π/10 प्लस आई साइन 2k π/10। अब इसको अगर nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में थोड़ा आइडिया होगा तो वही क्वेश्चन बना सकता है, अदरवाइज क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ना करना कोई मतलब नहीं। हाँ यहाँ पर ये कर सकते थे, यहाँ से डायरेक्ट अगर डी मोइरस थ्योरम वाला यूज करके तो ये 2 क्वेश्चन बना सकते, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन बनाने के लिए आपको कम समय में nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में आइडिया नहीं है तो क्वेश्चन सोल्व करना एग्जामिनेशन में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा और एक डिफिकल्ट के श्रेणी में आ जाएगा। अगर याद है तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, अदरवाइज तो इसमें अगर अब कहेगा सर इतने टाइम लेते, देखिए पहले nth रूट ऑफ यूनिटी को बताने में लगा, उसके बाद क्या किया इसके बाद इसमें समझाने में लगा इतने सारे टाइम, तो इसलिए टाइम लगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं बता सकते इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो हमें लगता है क्वेश्चन समझ गए होंगे, तो इसमें से जो जो सीखे हैं उसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। पहले तो जो अब कहेगा सर ए यूनिट, इसमें पहले आप समझ कैसे पाए कि यूनिटी nth रूट ऑफ यूनिटी है, इसमें कुछ और आ जाता। तो अब देखिए अभी ऐसा है कि जेड के लिखिएगा तो जेड के क्या है कॉस 2k π/10 था और प्लस आई साइन 2k π/10 था। अब इसी से हम समझ गए जब मॉडुलस निकालेगा तो इसका वैल्यू 1 आएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 था, वैल्यू कितना 1 आ जाएगा। तो इससे समझ पाए कि इसमें जो दिया हुआ था के इक्वल टू 1 to 9 था, तो इससे समझ पाए थे कि ये यूनिट nth रूट ऑफ यूनिटी है। अदरवाइज इतना आसान नहीं है इस क्वेश्चन को डायरेक्ट हिट कर पाना एग्जामिनेशन में, आ गया बना लिया नहीं। इसके लिए आपको nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में आइडिया होना चाहिए, एक का इसका जो मॉडुलस से 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब जाके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज ये डिफिकल्ट होने वाला क्वेश्चन है। और इसमें से एक चीज़ और सीखना था, e⁻i था, इसके बारे में थोड़ा वेलर्स फार्मूला जो पता होगा इसके बारे में आइडिया होनी चाहिए, ये कहाँ से आता है, तब ये दोनों क्वेश्चन को सोल्व कर पाएगा, नहीं तो ये इसमें थोड़ा परेशानी होगी इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, अदरवाइज ठीक है। तो अपने को जो फाइनल आंसर होगा P से 1 हो जाएगा, Q से 2 हो जाएगा, R से 3 हो जाएगा, S से 4 हो जाएगा। दैट मीन्स इसको अगर मैचिंग कीजिएगा तो P से कितना आ जाएगा 1, Q से आ जाएगा 2, R से आ जाएगा 3 और S से आ गया 4, है नहीं, इस टाइप का मैचिंग। तो ठीक है, समझ पाए, थैंक यू।